वो रात को 11 बजे आके और उसी को उसने मारा है और ऐसी चोट दी उसका कोई सरिया या कोई बेल्ट या नहीं का, मुझको ऐसे बोला ये फांसी का ही है। वहाँ के सरपंच ने हमको धमकी दे दिया कि किस चीज की जांच करवा रहे हो आप। 10 मिनट लेट हो जाता तो मेरी बेटी को वही जला देते हो। ठोक भी गाँव कर रहा है, क्या ठोक रहा है इसको। बाबा को फोन आता ना बीच में टाबू बोलता खिदान बान काट पास बात कर मेरे से और खुशी अच्छी लगे ना कि मेरे तो घनी दिल्ली में 200 में 500 रुपया मिल गई। नहीं थे थोड़ी लड़ाई करवाई जो थे, थोड़ी लाश चढ़ावाई जो कोई भी नौकरी करतो को भी एक्सीडेंट करो जाए। फिर फोन किया तो अंकल ने फोन उठाया, अंकल ने बताया कि भाई ये फांसी खा गई है और बाकी अभी फोन काट दे, अभी थोड़ा ठहर जाओ। पिताजी वगैरह के साथ आताबाई की अच्छे प्रकार से। और दिल्ली के मायने थे रंग बिरंगी लाइफ देखो, 200-300 रुपया का मैं नई बीरनी मिल जा। पापा बोले आप फांसी खा ली, मैं तो आवाज ही सुनी लिए सासरा ने वो चोखो लग गए, वो बड़ोड़ो बाके अति कौन करियो जन बाने वो बुरा लग गया। और 10-10 लाख रुपया अगर देर कोई मर्डर करे ना तो फिर लोग चाहिए नहीं मर्डर करो ला, कोई मतलब नहीं। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे सीबीएसई हो या राजस्थान हो, आईसीएसई हो या कैम्ब्रिज, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। नमस्कार, मैं अरुण। अभी मैं फिलहाल मौजूद हूँ उदयपुर वाटी उपखंड के गुड़ा डहर के अंदर, विश्वनाथ राम जी के परिवार के साथ मौजूद हूँ। और एक बाप आपकी बेटी ने शादी करे और इसे एक उम्मीद रखे कि भाई अब बेटी को संसार है, आगे बढ़ेगा, ससुराल भी भेजे, लेकिन बिन एक दिन से पता चला कि मेरी बेटी की मौत हो चुकी है और भी का कारण भी कोई स्पष्ट कौन रहे। तो बड़ी तकलीफ भी परिवार के साथ हुआ है। ऐ की घटना विश्वनाथ राम जी परिवार के साथ हुआ है। आज से लगभग 10 साल पहले 2 बेटी गुमान सिंह की डाड़ी खंडेला प्रणाई जाए ही 2 से 3 दिन पहले बाकी संदिग्ध अवस्था के अंदर मौत हुआ है और आज आने हत्या को बाक ऊपर शक है। तो पूरा वाक्य आप जानेगा, वीडियो थान सबसे पहले शेयर कर दो क्योंकि ए बाका बाप ही आख्या के मायने और शकल सु अपने दिख रहे कि भाई दुख बाका झलक रहे, आख्या सु आंसू है वह रुक रहा को नहीं। तो एक न्याय की उम्मीद लेके वह अपने तक की कॉन्टेक्ट करे तो अपनी भी अब जिम्मेदारी बनेगी, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करा, शासन प्रशासन तक पहुंचा ताकि आगे आवाज आवा बन सका और न्याय है वो मिल सके। जांच को विषय है क्योंकि अभी ये चीज की पुलिस जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो तब तक ये चीज को आप फैसला कौन कर सका, लेकिन शक के आधार पर ये जाए कि आपकी बात कर रखना चाहिए तो लास्ट तक थान जरूर देखना है। हौसलो रखो, जो पूरी बात ही बताओ। 10 साल पहले 2 बच्चे की शादी करी, 20 शादी कमाई मेरे से हो सको जितना बने दहेज सारो सिस्टम करो, बरात की खातिरदारी भी खूब अच्छी तरह से करवाई और फिर मेरे को ये बोला कि मेरी बड़ी बड़ी बेटी उसकी शादी में बहुत धूमधाम से की मेरे मन से, तो और उन लोगों ने उसको पास नहीं किया। फिर उस लड़की लास्ट में जाके मेरी बेटी का मैंने 2 मोटरसाइकिल दी थी, एक देने की इच्छा थी, फिर मैंने मांग की तब दो दिया, फिर कचौड़ा भी किया उसको यही फेंक दिया था। आप अभी यहाँ खड़े हुए वापसी कर दिया। उसी दिन से मेरी बेटी को सताने लग गया, फिर दोबारा भेजते हैं, रस्म करते हैं कि फिर मोड़े आने की, तो वो फिर मोड़े नहीं आने दिया। फिर मैं मेरे घर से गाड़ी भेज के मेरी बेटी को मंगवाया, फिर यहाँ 5-7 मिनट रुके दोबारा चले गए। फिर मेरी बेटी को 3 महीने तक 4 महीने तक मेरे दर्शन घर के ऊपर आने नहीं दिए, किसी से मिलने भी नहीं दिया। जिसके बाद में थोड़ा थोड़ा करते 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 ये चलता रहा काम। और फिर 4 साल पहले उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए ये एक बेटी मेरे घर पर आती थी, खाना बनाने के लिए एक वहाँ रहती थी। तो उसके बाद में इसलिए वो छोटी बेटी यहाँ आई हुई थी और छोटा जुआई है वो सीकर पढ़ने गया हुआ था, बड़ी बेटी वहाँ थी। तो उसका पति नौकरी करता था, CRPF में नौकरी करता था। वो दिल्ली 3 साल से उसकी दिल्ली ड्यूटी थी, हर शुक्रवार को आता था और शनिवार और इतवार को रहकर सोमवार को जाता था। तो उसी दिन ये घटना करने आया, उस दिन वो रात को 11 बजे आके और उसी को उसने मारा है और ऐसी चोट दी उसका कोई सरिया या कोई बेल्ट से मारा हुआ, ऐसे नीचे पिंडी, जांग, ये कूणी, हत्था, छाती के और मंगर पीछे पूरी जहां लगी वहां ऐसी लीली चोट बनी हुई थी। तो मैं देख के अरे कहा कि बेटी फांसी नहीं खाई, मुझको ऐसे बोला ये फांसी खाई है, तो मैं फांसी नहीं खाई है, मैं जांच करवाऊंगा। तो इसीलिए वहां के सरपंच ने
हमको धमकी दे दिया कि किस चीज की जांच करवा रहे हो आप, हमको ऐसे दबाने की कोशिश की। मैं बोला मेरी बेटी है, जांच तो करवा सकता हूँ, मेरा हक है। तो मेरे जैसे कैसे करके पुलिस को बुलवाया और मेरे जाने से पहले कान बन चुके थे, अर्थी सजा चुकी थी और मैं 10 मिनट लेट हो जाता तो मेरी बेटी को वही जला देते हो और हमें ये बोल देता कि वो तो मर गई। इसीलिए फिर वो पुलिस में रखा और खंडेले तहसील वो मोर्चरी में रखवा के और फिर बाद में दूसरे दिन उसका पोस्टमार्टम किया हुआ। और मैं भजनलाल सरकार से यही मेरा निवेदन है कि मेरी बेटी को न्याय मिले, उनके 2 बच्चे हैं उनको न्याय मिले। भजनलाल सरकार से यही निवेदन है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कृपा करे। हौसलो रखो थे और एक बाप की पीड़ा है, बापा समझ सका कि कब तक दर्द हुआ जब ई हिसाब से, क्योंकि आगे धर्मपत्नी है, बाको निधन भी 3 से 4 साल पहले हो जाए तो बा बेटी को ने ही एक घर को बेटा के रूप में काम कर रही है और बिन ई हिसाब से चाहे कि ये बता रहे हैं कि भाई संदिग्ध अवस्था का मैंने खबर आने मिला है बाद का मैंने स्थिति किया हो जाए तो अड़ेसियों वीडियो शेयर कर दो। शासन प्रशासन से लगातार मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई इन्वेस्टिगेशन जीरो से खंगालो ताकि असल सच्चाई तो पता चले। आज से 10 साल पहले शादी हुआ तो जी टाइम कसो के रवैयो शुरू से ही मांग रहे हैं। सर उस लड़की को टॉर्चर करने लगा था और वो मेरी बेटी पढ़ी लिखी हुई थी, वो इज्जत के लिए वो बोल नहीं रही थी कि आप पापा की इज्जत चली जाएगी, ये बोलेंगे कि लोग कि ये लाल उसने क्या दिया, क्या वो उसकी बेटी ऐसी है इसीलिए वो बोला कि पापा दूसरी शादी तो कर नहीं सकता, वो जैसे कैसे करके और वो आई रहना चाहती थी। फिर लास्ट में आकर उसको ऐसे बोलने लगा कि ये काली है, तू ऐसे मेरे नहीं जच रही, मेरा मन नहीं करता तेरे पास वो है। शादी के बाद में बोली ये बात? अब बोलने लगा था 3 साल से अब बोलने लगा। घटना की जानकारी धन कद मिले जी? ये घटना की जानकारी मुझे 3 बजे मिलती है दिन को और ऐसे बोलते हैं पहले तो 31 तारीख को पहले तो ऐसे बोले कि उसको हार्ट अटैक आ गया, फिर बाद में थोड़ी देर बाद शुरू में तो ऐसे बोला मेरे को कहने को कि वो उसका ससुर खत्म हो गया। फिर बाद में बोला मैं फोन करके पूछा किसी से तो वो बोला कि नहीं ससुर नहीं खत्म हुआ, सुनीता के लगी चोट। जब वो मैंने सच ही बताओ कैसी चोट लगी तो फिर बोला कि नहीं उसके वो हार्ट अटैक आ गया। फिर बाद में थोड़ी सी देर बाद वहाँ गए तो फिर रास्ते में ये फोन आया मेरे पास कि बोले शादी नहीं हुई, वो फांसी खा ली। तो मैं बोला मेरी बेटी ऐसी है नहीं कि फांसी खा ले, तो मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो मैं अंदर घुसने लगा, वहाँ पहुंचा तब काने बन चुके थे, अर्थी सजा चुकी थी और मैं अंदर गया तो मुझे घुसने नहीं दिया। फिर मैं जानबूझ के जोरा मर्दी से मैं बोला मेरी बेटी है, मैं देख तो ने का मेरा हक है, मेरा अधिकार है, इसलिए मैं अंदर गया। मैं देखा तो उसके चोट देने के ऐसे लिली चोटा बन रही थी। घर की बात ही हाँ उसके घर की। वहाँ पहुँचने के बाद में ड्राइव तुम कहो कि हाँ वो सरपंच धमकाए मान साहब, वो बोलो मैं फांसी से उतारा है और बोलो अंदर बनने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर निकल जाओ यहाँ से। वो मार को धक्का दे के दे फिर पाबी में जोरा मर्दी ठाड़ से अंदर मायने मकान का मायने गया, अभी की चोट देखी तो भी ठोट भी गाँव कर रहा क्या ठोट फोड़ रहा की बिस्को। तो मार से देखे नहीं गई, वो मार साथ लेडीजा भी गई ही ये भी सब देखी। हम भी का फोटो फाटो भी कैमरा का मायने बनाई सारा बनाई, फिर भी बाहर ना आया, फिर भी बत नहीं माने, फिर भी बत फुल बोला बुला दुबान आने गाड़ी डॉक्टर में आनो कराऊंगा जना हमारी कोई सुनाई नहीं करी, कहीं 2 घंटा तक नहीं सुनाई करी, पुलिस भी नहीं बुलाई। फिर 2 घंटा बाद में आई पुलिस, 5 से 2 घंटा बाद में आई और फिर लेर गया मेरे डॉक्टर के कन भी के बाद में या आगे समस्या आ रही। अच्छा एक चीज में बताओ, 10 साल के महीने बच्चा कुछ बताती भी था तुम्हारे साथ यहाँ कर रहे हैं कुछ तारी सिस्टर ही के पानी दो बाकी ब्याह करे बाद में तो मतलब ब्याह में तो थोड़ा बहुत होगी थोड़ी बात बाद में आता को नहीं छोट को मेरी बाण है बिको मोटा तो बाद वो शिकर पड़ रही हो है ना मौका पर भी कुने आगे ना वो मौका पर भी कुने हो जो फौजी हो पटोड़ी भाड़ने के साथ शादी हुई वो भी पर शक का मान कि वो हर शुक्रवार ने ग्राह है रात ने दिल्ली रूटी है शुक्रवार की रात ने 10:30-11 बजे के लगभग ग्राह जावा बाद में शनिवार रुक गया माने शक है वो
मारे वो है वो और पूरा पूरा सक है वो बिका वो बिको भाई है एक महेश नाम को, एक बिको भाई महेंद्र नाम को है, एक बिको ससुर है मोती, एक बिकी सास है और एक बिकी ननद दबा पूजा है ना। बाकी सारा को मिली भगत और की मारी गई है। नहीं मेरी बहन का इतनी जोर जोर से चोटा मारी दी शरीर पर, यहाँ पर लीला पड़ी हुई है इतनी जोर से। सर कोई एक आदमी थप्पड़ लगावा ना तो भी बिका वो इतनी जोर से चीखा मारे बे कड़े चल गया बे सारा की मिली भगत है। बाकी मेरी बहन को सका कि बाकी रात नहीं मार दिया बिका बाद में सुहारे ड्रामो करी। कोई तो मैं खेत में गया, कोई खेवा कि मैं लाइब्रेरी में गई हूँ, कोई खे मैं पटवा गई हूँ, कोई खे बया और खे टाबरा ने मारा, दूसरा ने मारा टाबरा ने दूसरा ही गुआड़ी में ले जाके डरा दिया कि थाना पुलिस पिट कर ली जाएगी। क्या बच्चा है जी? बिका दो टाबरी, एक तो 2.5 साल को बाबू है बिका एक 6 साल की हमारी भाई है ना भाई है और बाद दोनों टाबरा ने तो डरा दिया और बे दूसरा मकान में बन रहा है। मैं गया ना जना मान रहे भी लाद्या गुनी आदि पून घंटा तक तो टाबर में और बे जगह थारी दूसरी सिस्टर पे कड़े आज टाइम मैं मारा अड़े करा। अच्छा अड़े गुड़ा डे रहा है। अड़े गुड़ा डे रहा और छोटो जो ऐसी करो बड़े ही बस मेरी सिस्टर ही और बिका दो टाबरा अच्छा फौजी आयडो हो गए जी टाइम। हाँ फौजी आयडो वो ही करिए बिका आता हूँ काम होने शौक के व्यवहार हो बागो पिछला 10 सालों थे आज चीज नजदीकियों महसूस करिए। बाको व्यवहार शादी में खराब हो गया, शादी में खराब हो गया। बन थोड़ी थोड़ी सूचना डाउन लागवा लागी कि कम दहेज दे रहे। मेरा पापा 2 की शादी करे, सोचे 1 गाड़ी दे देंगे, 2 टाबरा को साथ करे। फिर वहां सूचना लगी तो बोले कि 2 दो। फिर मेरे पापा सोचे आप टाबरा ने तो तेरे 2 दे दी, फिर दे दी। फिर मैं सासरे चल गई सुबह कमाने शाम की, फिर मोड़ गुण बजी क्या बोला था भेजी जानो भेजी को नहीं, फिर अड़े उल्टा वापस कौन भेजी अंधेरों को घर का बाहर देगी। फिर आला गाड़ी कर भेजी जना, फिर मैं अड़ी सराई, फिर वो उल्टी चल गई जना। फिर भी भाई ने तो यहाँ 2 महीना तक बड़े आबाई को दिया जा, और फिर मेरा आदमी तो ऊपर और आगो मैं तो जाऊंगी ना। फिर वो भी मेरे साथ आ जाता जना। बिन तो घर का शुरू से कुन चाहता कि यही खेता कि तो शास्त्र वाला को है तो ज्यादा बाको है जब बिना तरह कुन चाहता जना। वो तो बाको तो हूँ बाकी बेटी लाई हूँ जना। अब धीरे धीरे अब मोटा लुगा का अब राड़ तो होती रहे जना। बाकी पहले तो आसाम टूटी जब घना दिन सो आता, और फिर आसाम से बाकी जम्मू कश्मीर चल गई 4 साल तक। जहाँ जम्मू कश्मीर गया ना तो भाई ने साथ भी ले गया। अच्छा फौजी की बात। हाँ फौजी की बात है, तो भाई साथ रहती बाकी जम्मू कश्मीर। फिर बाद में भाई आ गई 4 साल से हमारी मम्मी खत्म होगी 4 साल पहली। जब पहले तो भाई साथ चल जाते हैं, 4 साल पहले भाई मम्मी खत्म होगी जना। बाद में अरे यहाँ प्रॉब्लम आ गई कि बड़े तो टाबर रह इतना, एक आदि तो बड़े टाबरा को काम करो, एक बहाना अड़े आ जाओ भाई घर खाने भी तो रोटी पोर दिया जना। 5 भाई बड़े साथ को जाते 3 साल होगी बाकी दिल्ली ड्यूटी आ गई जना। बाद में हर शुक्रवार घर आणू बाको शुक्रवार। फिर कोई फोन में कांचा कर लेता घर राजी हो जाता, फोन में रोला कर और घर आते ना राजी तो कुछ कौन खेता घर आया। बाद में छोटी लड़ाई होती है। हाँ छोटी मोटी लड़ाई होती रहती, मारपीट कोई हाथ उठाने का कोई भी छोटी छोटी बातों में करता कि आप ऐसे रट गई या सड़ पड़ गई या गंदी हो गिर ये जूता कौन तो यहाँ करता रहता है। चीनी चीनी बातों पर बिन गुस्सो करता रहता। बच्ची ने जी यहाँ एक फोन करता तो वह बांध चल जाती गेल से फोन आते थे 8 आती रही 1 कटर दोबारा आ जाते ना जना खेत तू फोन कहे कौन उठाई मेरो मैं यो काम कर लागी। फिर टाबर होगा ना जना बाबू फोन आता ना बीच में टाबर बोलता जना खिदान बांध काट पासे बात कर मेरे से। फिर टाबरा ना हाथ बांध कटवा दे तो आगल दिवाले तो मकान का। फिर दिन में कोई 3-4 घंटा बात करते और रात ने एक बार फोन चल जाता ना तो 3 बजे तक कौन काट तो पूरी रात कौन सोवा देता। फिर जनाब हम अब तो आ रहे हैं खेलो तू काले तेरे पर मेरो मन कौन करे तू मन अच्छी कौन लगा भैया जनाब बोली तो इतना और खुशी अच्छी लगे ना कि मेरे तो घड़ी दिल्ली में 200 में 500 रुपया में लुगाई घड़ी जी के मेरे तो जनाब खेती बाने लिया मैं भी रजस बड़े और बाने भी आके ले लिया। फिर भी कौन समझा और बड़े दिल्ली रहते ना लड़ाई कर ले तो और घर हाथ ना राजी बोल बला आ जातो जना की कर सको अतरो कि भाई ये भी कर देखो मोटा और कोई छोटी मोटी बात तो मोटा लोग के बीच में शक होती रही। अरे घर आया कौन बताती कि माँ तो है कोई किस किन बताओ। और आई सोचती ई जांग नो गाड़े या लाजा मरे इनो गाड़े ना तड़के यही मोटा रखो यही लुगाई रहेगी दुनिया टींच मारेगी कहीं करीब अब यही कहीं आगे उल्टी घर की बात घर में रखने के चक्कर का मैंने कोई नहीं कौन बताई। हाँ घर का चक्कर में रखना कोई नहीं कौन बताई। और सास ससुर को बंगो शो को व्यवहार ससुरा को तो एकदम खराब है, सासू को भी खराब है एकदम। कि आज 4 साल पहले बोलो जद मरीना जना थे की नखयो जो जना के ले लियो बोलो आज के ले लियो मारकन सो उल्टी वापस यहाँ बोल रही फेरी की सास न बोल रहा तो की सास बार यहाँ बोल रही कि मन तो कौन बेरो मत तो गएड़ी जी मत तो थे ऐसा सोचो कि भी लड़की ने अति बुरी तरह सोती मारी जब बहुत बुरी तरह से मैं अंदर जा देखी तो के देखा देखता ही रहेगा।
फिर भी के बाद में की माँ शेर सासू बोली बोली वो काम को ना बिन उठार में अंदर लेगी बोली तू देख तो सही एक बार जना के देख रबा बोली अरे 12 मन तो पता ही को ना के जया को काम कर दे। मैं तो 11 बजे पूछी जना मेरी बाणिया बोली बात तो बोलियो नारी है सुनीता। तो फिर मैं अंदर जार देखा तो एक रसोई जी रसोई में अतरो काटो पड़ो जाए एक बिकमाई पराती में और चून खिंडेड़ो पड़ो जाए पूरो एक रोटी बनाई जी बात साइड में पड़ी जाए बैठा से भी बाई ने गैसी जगह चूड़ा का टूक पड़ा जाए। फिर भी अंदर डेगी जाए पूरा बाल खुला पड़ा जाए बिका और लुगड़ी कुछ भी कोने भी करने। और फिर भी मारने के बाद मैंने पानी भी पिलायो गए बड़े पानी भी पड़ो जाए गडुआ के माई पानी भी पिलायो गए जाए मतलब बिको हर तरह से अड़े चोट मारेड़ी ज्यादा। फिर जिया में पेटीकोट उठावा तो उरे तो गाव अति बुरी तरह सु की पूछो मत अड़े भी की रस्सी सु जिया बांध फिर बेल्ट मारे रिसिरियो मारे ई तरीका से अठे पूरी छाती ऊपर रही जोर सु तो निशान देख में बाहर ना कपड़े लुगाया न बोलिया बोली भी की आत्महत्या करी गई जब इसका साथ करया हो भी कुछ ना उजा पर लुगाया का चन्ना ही थे थोड़े लड़ाई करवाई जो थे थोड़ी लाश जड़ाबाई जो जिसके बाद में सारी पब्लिक बड़े उल्ट उल्ट देखे लगी जोर जोर सु। जय के बाद में सरपंच आवा सरपंच गए मैं तो इन डेड बॉडी ने बोलो यो फांसी खार बोले मैं खुद नीचे उतारू की बात होगी। अब आया सोचो कि आज ही बेटी ने इंसाफ नहीं मिलेगो तो कोई बेटी ने इंसाफ कदे भी नहीं मिलेगो कि हर आदमी एक औरत ने टॉर्चर करते रहोगो कि औरता को तो जीवने को ना फिर कमाए दुनिया कमाए। तो वो सीआरपी चाहे कुछ भी हुए कोई भी नौकरी करते हो भी सेक्स पेंट करो जाए के बाद में का बच्चा को कुछ भी मुआवजो जब वो करो जाए। अब भाई पाल तो लेगी पर भी घर में जार कहीं से पालेगी या नहीं पाल वो थोड़ा हो को इन और मार देंगे भीतरी का सु तो ई बाई ने एक प्लाट दियो जाए बड़े मकान बना दिया जाए अलग जगह तो ही इन इंसाफ इन लोगों नहीं अगर इन आज इंसाफ नहीं मिलोगे तो हर बेटी ने ठोकर मारी जाएंगी बिको जीबा को कोई अधिकार को नहीं बोलो। तो ई चीज की पड़ताल के लिए बाबा ससुराल पक्ष लागन पूछगा हाँ ए बगा हस्बैंड ही तो पूरी बातचीत अपाऊ करांगा कि भाई के दूध को दूध है के पानी को पानी है क्योंकि काफी आरोप प्रत्यारोप पीर पक्ष की तरफ से ससुराल पक्ष के ऊपर लगाया गई कि हो जी पूरा मामलो कै तारीख की घटना है और जी टाइम थी गड़िया सर ये 31 तारीख की तकरीबन 12 बजे के लगभग की शायद है घटना। 31 तारीख ने दिन की 31 तारीख को शनिवार था और 31 तारीख को दोपहर 12 बजे के लगभग किया क्योंकि 11-11:15 तक तो फोन पर मेरी बात थी उससे उसके बाद में मेरी बात नहीं हो पाई और मैं नीम का थाना स्टेशन पर मैं तकरीबन 12:30-40-45 अब टाइम तो मेरे घर एक मिनट पता नहीं है उस टाइम उतरा था। उतरते ही फ़ोन किया तो बच्चों ने फ़ोन उठाया था। ठीक है हाँ मैं आ रहा था उसकी अगले दिन बीएसटीसी की एग्ज़ाम थी उसके लिए मैं आ रहा था दिल्ली से तो बच्चों ने फ़ोन उठाया बच्चों से बात किया 5-10-15 मिनट फिर बच्चों को बताया कि उसे बात कराओ तो बच्चे उसके बात कराने के लिए अंदर बाहर कहीं चेक किया वो कहीं नहीं मिली। अच्छा एग्जाम दिलावा के लिए थे आ रहा हाँ। और कै तारीख ने 31 तारीख ने दिन में थे आ रहा हाँ। तो ऐ तो चाहिए कि मेरी काल में वीडियो रिकॉर्ड करते बता रहे कि भाई रात ने थे आया हो कुछ बता रहे मगर परिवार वाला ऐसा कोई मामला है नहीं। बाकी देखो आरोप लगाने वाला कुछ भी लगा सकता है तो उस आरोप की सच्चाई तो जब जांच सामने आएगी तभी पता लगता है गुरुजी। थानी चीज की सूचना कौन दी कि भाई ऐ की वो घटनाक्रम हुआ बच्चों से फोन पर बात हो रही थी उसी टाइम बच्चों ने अंदर बाहर चेक किया कहीं नहीं मिली। उसके बाद में बच्चों ने एक रूम को चेक किया वो अंदर से बंद था। बच्चों ने उसे खोलने की कोशिश की वो अंदर से बंद था। फिर पिताजी वगैरह को बताया तब तक फिर मेरा तो फोन काट दिया। फिर मैं फोन कर रहा हूँ फोन उठा नहीं रहा कोई। 5-7-10 मिनट बाद में फोन किया तो फिर अंकल की बाई ने फोन उठाया तो उसने बताया मैं पूछा उसको कि वो है कहाँ उसे मेरी बात कराओ। ठीक फोन करो भाई। हाँ हाँ ठीक करा फोन। हाँ तो उसने बताया कि वो अभी है नहीं बस वो इतना ही बोल के फोन काट दिया उसने। 5-7 मिनट बाद फिर फोन किया मैं फोन कर रहा हूँ फोन कोई नहीं उठा रहा। फिर फोन किया तो अंकल ने फोन उठाया। अंकल ने बताया कि भाई ये फांसी खा गई है और बाकी अभी फोन काट दे अभी थोड़ा ठहर जा बोला। टाइम थे नीम का थाना स्टेशन पर। हाँ फिर मैं आगे भी आना चाहा लेकिन मैं वहां से आगे आ ही नहीं पा रहा था। पैर ही मेरा उठ ही नहीं रहा। मैं फिर वहां तकरीबन मैं 2-3 घंटा में उधर रहा 2 घंटा अब फिक्स तो नहीं पता लेकिन एक अंदाज पर। फिर तकरीबन मैं जैसे तैसे कैसे कुछ मन किया कि भाई चल। फिर मैं बस पकड़ा रास्ते में था। रास्ते में इसके पापा ने फोन किया मेरे को। इसके पापा को इधर से कोई फोन कर दिया होगा तो इसके पापा ने फोन किया मेरे को कि अब आप लोगों को मैं
देख लूंगा, क्या हो आप, है ना, ऐसे कुछ कही 2-4 बातें, फिर मैं फोन काट दिया, मैं कुछ नहीं बोला। फिर मैं अंदाजा ये लगाया कि शायद ये तो इसी प्रकार के हैं, तो ये शायद ये हाथापाई भी कर सकते हैं, है ना, कि भाई जो होना था वो तो हो चुका, अभी ये हाथापाई कर सकते हैं, तो क्या पता और भी कुछ हो जाए, वहां अभी आना अच्छा है नहीं। फिर भी मैं और आते रहा, आगे आते रहा, तब तक ये मतलब मैं रास्ते में था, तब तक ये आ गए यहाँ पर। आने के बाद इन्होंने पिताजी वगैरह के साथ हाथापाई की अच्छी प्रकार से। फिर मेरे को बताया गया कि भाई यहाँ हाथापाई हो रही है, आप जहाँ भी कहीं हो आप मत आना। तारी आखिरी बात कब हुई थारी धर्मपत्नी? आखिरी बात मेरी हुई तकरीबन, अब टाइम तो 11 सवा 11 की समथिंग हुई थी। की बात हुई, मतलब के चीज में लेके बात यही थी कि मैं मान जाऊंगी, है ना, तो मैं बताया भाई कि आप ऐसे नहीं मान जाऊंगी, मतलब कि मैं मान जाऊंगी, अब ऐसा वैसा कुछ नहीं, और मेरे पापा को मत बताना वगैरह वगैरह। नहीं, मतलब क्या चीज ने लेके मान जाऊंगी, क्या चीज ने पापा को उसका नाजायज संबंध थे उसके, उसी के चलते बात मेरी हो रही थी। और फिर अब मैं तो उसको बताया कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर तकरीबन फोन भी कट हो गया था, मतलब तो अब उसने क्या किया क्या नहीं किया, अब उसके क्या मन में आया। फिर वो पीहर जाने के लिए मतलब बोलती थी कि मैं वहां जाऊंगी वहां जाऊंगी, तो मैं उसको वहां कम से कम जाने देता था। और वो बताते हैं कि उसको यहाँ नहीं आने देता था, उसका वहां नहीं जाने का यही कारण था कि मैं उसको वहां जब अर्जेंट हो, कोई काम हो भाई खास की इसको जाना ही है, तभी उसको मैं वहां पर छोड़ता था। नहीं तो इतनी बड़ी बात तो बड़ो आरोप लगाया है, तो ये चीज के पेटे तारकन कोई एविडेंस वगैरह कोई है ये की चीज? हाँ, तो वो पुटअप कर दिया मैंने, पुलिस को कर दिया पुटअप। तो शादी के बाद में कंटिन्यू तो था, लेकिन अब मैं उसी को मतलब तोड़ने के लिए वहां उसको भेजता नहीं था। मैं फिर भी वो कोशिश करती थी कि वहां क्यों नहीं भेजता है ऐसे वैसे। फिर भी मैं जब काम होता था कि भाई अब वहां जाना कंपलसरी है, तो उसको वहां मैं भेजता था, अन्यथा उसको वहां नहीं भेजता था। तो एक टकराव तो ये मतलब उनको ये भी था कि ये इसको यहाँ क्यों नहीं भेजता है, तो इससे भी वो मेरे से नाराज हैं। अगली बात ये है कि वो मतलब कि उनकी हेल्प करो, उनको पैसा दो, उनके पास हर काम में आते रहो, है ना, तो वो मैं वहाँ ये सब कुछ करता था नहीं। तो वो इससे नाराज है मेरे से कि हम तेरे को ठीक करके ही मानेंगे। एक चीज है थार पर बड़ो आरोप है भी लगाया हुआ है कि भाई थे सरकारी नौकरी में हो, दिल्ली थारी ड्यूटी है, और दिल्ली के मायने थे रंग बिरंगी लाइफ देखो, 200-300 रुपया का मैं था नई बीननी मिल जा। ए आरोप थारी साली जो कि अड़े परनाइडी है बा, अड़े बाकी शादी हो रही है बे, अब बात करेंगे कि थे बार या बोलो कि भाई अब तो थे तो देखवा लायक कुंडरी काली पीली होगी हो, अब मैं नई बीरनी लेके आऊंगा। तो सर ऐसी कोई बात है नहीं, बाकी आरोप आदमी देखो कुछ भी लगा सकता है, मैं भी उनके ऊपर कुछ भी आरोप बोल सकता हूँ बात, लेकिन ये है कि आरोप भी उतना ही होना चाहिए जो एक्चुअलिटी है ना, फालतू का मिथ्या आरोप लगाना भी ठीक नहीं है। और एक मैं कह रही कि भी लगातार दबाव थे वहां ऊपर बनाता दहेज ने लेके, मोटरसाइकिल एक देने की बात थी लेकिन मन 2 देनी पड़ी थारा दबाव के कारण, छोड़ो ते फेंक्यो और भी दबाव बनाया। 51,000 वगैरह की कोई बात नहीं है, कचौड़ा में 5100 रुपये था, और 5100 रुपये को भी पिताजी ने प्यार से उठाया था उसको, है ना। बाकी बात रही पैसों की, तो पैसों की डिमांड वो खुद करती थी कि आपके पास तो पैसे हैं और उनके पास पैसे हैं नहीं, तो बोला आप उनको 5-7 लाख रुपए का कुछ मतलब हेल्प दो उनको। तो मैं उसको यही बोलता था कि अभी उनको आवश्यकता है नहीं, जब कभी बच्चों की शादी वगैरह मतलब होगी तो मैं अपने आप दे दूंगा उनको। इसी बात पर भी कभी कभी करती थी, बोला तू इज्जत नहीं करता उनकी, ये नहीं करता, तो मैं और कैसे इज्जत। एक जगह कि भाई क्यों निकला कि थे आया हो बढ़ाऊं दिल्ली से ड्यूटी रे पहुंचा हो, शाम की का टाइम है, फिर भी के साथ मारपीट करी है, मारपीट करके और ये पूरी घटना ने एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम तक पहुंचाई है, बाको बड़ो आरोप है। देखो मेरा तो ये कहना है कि मेरे फोन की लोकेशन चेक कर सकते हो आराम से, मैं कब कब कहाँ था, है ना, ये भी एक वो सबूत है ना, एक तो इसको आराम से चेक कर सकते हो। और डिप्टी साहब ने चेक भी कर चुके उसको, तो उन्होंने भी ये बताया कि आप यहाँ नहीं थे। और बाकी एक्चुअलिटी यही है कि मैं 16 तारीख को आया था, 17 को यहाँ रुका, 18 को रुका, 19 को मोड़ने को वापस निकल गया था। उसके बाद में मैं 31 तारीख को उसकी एग्जाम के लिए, 1 तारीख थी उसकी, तो उसी के लिए मैं आ रहा था। बाकी देखो आरोप वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, उनका मेन टारगेट यही है कि
इसको कैसे भी करके उल्टा सीधा बोल के आरोप वगैरह लगा के इसको फंसाया जाए। एक बात तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे 2 बच्चे मेरे को यहाँ मिलना चाहिए मेरे। 95 बड़े लेकर आई। हाँ, क्या कह रहे हैं कौन था? जबकि वो वहां जाना भी नहीं चाह रहे थे, फिर भी उठा के ले गए जबरदस्ती। तो वो मेरे को जल्द से जल्द मिलना चाहिए मेरे को, और प्रशासन से यही मैं मांग करता हूँ कि इसकी वास्तविकता क्या है इसको सबके सामने लाया जाए। थान के लाग रहे इनिशियल फेज के मैंने थे चीजें ऑब्जर्व करी थे, ज्यादा नजदीक रही हुई चीज के, तो थान के लाग रहे क्यों है कि घटना घटित हुई है? घटना वही है कि उसको ये था कि भाई पिताजी को पता लग जाएगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी वगैरह, मतलब इसी कारण के चलते शायद ये कदम उसने उठाया है। नहीं, बाकी सास और ननद भी अपने साथ ही आरोप जाएंगी थार पर भी लागे कि टॉर्चर करता, तंग करता, परेशान करता। हाँ माता जी, मन कन जरूर तोड़ करता दिखाऊं परेशान करता के बन ना कशोक के थार दोनों की बनती कौन बनती? मर्द बनती दुनिया कह रहा घर का काल बड़ा पापा और बोला बोला तंग करता रहता थे। ना कौन करे मैं तो एक घटना हुई जिस दिन कड़े आते जी टाइम ना मैं तो बाहर से काम कर रहा है हर बाप आया जना तो नारी और नारे जना को पाछ ना से मु सामने हर अड़ी सोगी सोग जना तो बेरे को कने से बाहर कोड़ो करियो भाई यार कोड़ा का दखा दुखनी जन्म तो सुनी मैं तो हेरी पापा मेरे सगये कोड़ा का बड़ा पड़ देवा लगे कोड़ेंगे तो मैं तो बड़ी बार कोड़ो कर दिया बड़ा सू उठा ये राग नारा जड़न कुआड़ तोड़ लिया कुआड़ तोड़े यार पर मैं तो ठहर पड़ गई मेरी बहन आ जिस दिन थान को हलचल लगी के हिसाब इथे कड़े आज टाइम मौका पर आ गए। नहीं मतलब उससे थोड़ी देर पहले यहाँ पे तख्ता दंगल होता, ये तख्ता पर दोनों बच्चा और मैं तीनों फोन देख रहे बेटी। फिर वो मेरे भतीजो है ना, वो बोले जीजी मन खानो है, जना मैं बिन खानो खुआवा रसोई में लेगी मकान में खानो खुआवा चल गई। फिर बिन खानो खुआई फिर मो बाबू बाफा नहीं सोचा वो मेरे अब से थोड़े 5-7 दिन से वो मेरे का नहीं सोतो दिन में जना मैं खानो खा रहा मैं सोचा मैं भी मकान में कौन देखा। फिर बा मेरी भतीजी है बा बोली जीजी मेरी मम्मी को नहीं जना वो भाई तेरी मम्मी काक्यों आगे चल गई होली बाके देखा बाके देख के आई बन कौन मिली। फिर मेरी माँ इसके घर देख रही बड़े कौन मिली। फिर मैं भी का खुद का मकान में देखी मैं केवल बांध चल गई लोटा बना नहीं दिखा। फिर मैं 2-3 मकान में देखी मेरे कौन मिली। फिर ये मकान का क्यों अड़बन दमाका धक्को लगाई जोर से कौन खुले मैं जोर जोर से धक्का दी बाबा थीजी मेरी और मैं दोनों जने खूब धक्का दिया कौन खुलिया पर मेरे पापा आवाज सुन के आया पापा धक्को दिया कौन खुलिया। पर मेरा काका ने बुला के लाया भी काका ने बुलाया फिर पापा का यहाँ अचानक याद आएगी कि फिर पुलिस ने बुला लिया। पर मैं बोली पापा एक बार खोल तो लियो मन पत्तो कौन को पीछा कर तो जोर भी करिए यहाँ को केस कर देखे उड़े कौन जिंदगी पे कर दे भी ना कोई की चर्चा सुनी उड़ी चाहिए की। फिर मैं बाहर से गई भागी कुआड़ी ले दी फिर अंकल कुआड़ी की दियो फिर भी किवाड़ आ गए दरवाजा कुआड़ना तोड़ो फिर कुआड़न तोड़ के हाथ या अंदर हाथ करके भी सांकर ने खोलिया। फिर खोलता ही मन पापा बोलिया फांसी खा ली मैं तो आवाज ही सुनी आवाज सुनता ही पापा और भी खोलिया बे उतारे भी मती देर में बाबा जी का जाऊँ भी को प्रसाद लाई भी की बगुती लाई भी की बगुती पेट कर माथा कर रगड़ी प्रसाद भी का मुँह में खिलाई। पर मैं मेरा अंकल ने नस उस चेक करी धड़कन देखियो कौन मिली। फिर यहाँ सोचा कि हाँ भैया कौन नहीं। फिर मान बड़ा सुबह ने ले आया हा बस फिर मैं तो मतलब मैं हमारा माने कौन भी और फिर क्यों हुई मैं खुद मार रोबा पागल होगा। वो सारो घटना गर्म कई 1 बजे से की घटना है यार शायद दोपहर को टाइम है मैं टाइम तो फिक्स देखा अंदाजा कोई टाइम हुआ है अब अंदाजो तो वही मतलब 12-12:30 बजे तो वो बच्चों में रोटी खा बोलो फिर मैं मतलब मन आधी पौन घंटो लागो सी बड़ी बाद में देखा मैं मन कतो टाइम लागी भी मकान में मैं आराम से बाहर सुत्या खेल रहा टाबरा कन बाद में मतलब आवाज करी ना वो बच्ची जना टाइम को देखा कतो बज रही हो जी टाइम में और कौन करा था दोनों अकेला बस मैं 2 टाबर मम्मी पापा में 3 या मेरा भाई कोई सा ही करा कोई बातचीत हुई कि थारी भाभी के साथ ये चीज ने लेके ना मेरे साथ कोई बातचीत घर का साथ कोई मम्मी पापा कोई हमारे साथ कुछ ही को नहीं फिलहाल मैं बनती किसी की दोनों ननद बुझाएंगे आप बने बाल आ गई हमारे पहले कौन बनती है नहीं मैं बोलता हरदम की कारण लगा इतनी बड़ी घटना हो जाए घर के महीने अमूमन आदमी कौन करे तो अति बड़ी घटना तक बात क्यों पूछे की वजह लग रही था देखो मन वजह को कहीं कौन भी क्या तो बात जाने का ऊपर वाला जाने ये वजह को कौन पता क्योंकि मेरा छोटो भाई है ना वो सासराले की अति कदर करते हो कि वो मेरी भी अति कदर कौन करते साला की साली की अति सोचते वो बाक बारा कदे बाण के बुखार होगी माँ के बुखार होगी तो वो दवाई कौन दिया तो पर सासरा में कोई के साड़ी के साड़ा का कोई का जुकाम बुखार हो जाती तो बड़ा सुजार बन दवाई दुआते बाको हर काम कर मेरी भाभी पीर जाती तो एक न गाल के आतो तो एक न ले रहा तो ठेड़ न जातो सती मोड़ बस में बोई बिठा रहा तो और कदे बस में आती तो सती मोड़ से बोई लिया तो बिका घर का कदे ले भी को नहीं आया
शुरू में आया ब्याह करे जब 2-3 साल, बाकी मेरा भाई गाल रहा तो मेरा भाई लिया तो वो सास रह गया कदर का तो बड़ोड़े बेचारा आपकी ड्यूटी पे रहते वो आतो या तो घराने 1-2 दिन जो को बस घराने रह जा तो कदे बड़े जाया तो जातो तो नहीं वापस चल जातो छोड़ क्यों अरे पढ़तो जो बड़ी जरूरत होती जल्दी चल जातो हमारा घर का ही इतनी कदर कौन करियो पर वो सासरे कदर करियो इसलिए सासरा ने वो चोखो लाग है वो बड़ोड़ो बाके अति कौन करियो जन बाने वो पूरा लाग है। अभी जे कि आरोप भी भाई यही लगा रहे हैं कि भाई जो थारो बड़ोड़ो भाई है वो ही पूरी घटना ने अंजाम तक पहुंची। मेरे भाई अड़े हो को नहीं मैं ही सामने अड़ी घर पर मैं ही मेरी मम्मी पापा और 2 बट्टा बरा मेरा भाई कोई सो गरा कौन हो मेरा भाई ने फोन करके बुलाया बाद भाई बस सरपंच जी जगह के ऊपर आरोप लगा सरपंच जी थे भी काफी धमकाए ही बन परिवार वालन लड़की वालन आरोप लगे थारे पर हमारे रिश्तेदार से धमकावा को तो मतलब ही कोई नहीं और यण का मामला में तो दूर दूर तक ही कोई मतलब ही कोई नहीं क्या धमकास का नहीं बड़ो आरोप यो भी लगे कि भाई सरपंच जी से मिलके ये मामला में चलटावा की फिर आकमा मार जान से पहले बॉडी उतार ली प्लस पुलिस भी कौन बुलाई मार जाए बाद में ही बुलाई है पुलिस ने भी ये बड़ा आरोप लगे बॉडी तो मन आबा से पहले तालिया था ये भी मैं भी आयो ना जना पहले तालिया पुलिस की बात आज है कि भाई आया ना आधी या 15 मिनट बाद में तो पुलिस वाला फोन कर ही दिया था आगा ज्यादा टाइम लगा भाई भाई करेंगे भाई मजायाबाद में बुलाया यार टाइम पर मन सूचना भी कौन दी टाइम पर तो दिया से और मेरी बात मांगा भी एक कुछ 6:30 ही जी जब वो यार वो फांसी खाएगी पर ब जमा नहीं है किया कि यार वो साइलेंट अटैक है नहीं यार इनकी कोई बात को नहीं बा खत्म होगी अब जो एक बार कोई अचानक कोई खबर कौन सा जना अब आती पूरा घटनाक्रम ने लेके के कुछ करना चाहो पूरा घटनाक्रम करने से बात है जब कल कोई मीडिया पर वो बोल रहा था कि सरपंच 10 लाख रुपया ले लिया और वो भी चीज ने दबाव है तो आजकल तो देखो कानून व्यवस्था सब बढ़िया है कोई दिक्कत ही को नहीं और 10-10 लाख रुपया अगर देर कोई मर्डर करे ना तो फिर लोग चाहिए नहीं मर्डर करोला कोई मतलब ही को नहीं और कानून व्यवस्था अगर वहाँ के कठे भी दिक्कत आ रही जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए भाई वह भी बोर्ड शो कराई जाए और वहाँ की दिक्कत फिर भी करे दिक्कत हो तो आपकी जांच चेंज करवा लो ना चोट वोट का निशान बता रहे हैं बॉडी पर मैं भाई बॉडी आप महिला चीजें आप देख कौन से क्या जना बिन सुतिन देख रहे हो जो मैं जठे पहले चोट में आयो ना जना सुतिन देख मुंडो देख मैं वापस आ गो फिर पीर वाला आया जना गजेर भी को तो जगह जगह चोट है निशान है जना मैं मेरे भी दिमाग में ही आई कि यार करो 1% भाई कर सके जो हो जाए कोई क्योंकि आदमी कुछ भी कोई कौन वाला विश्वास करे फिर मैं मेरे घर आंसू अठे ही क्योंकि मैं तो भाई मैं भी बैठे भी आई जो करने की बहानी थी मैं मेरे घर वाले नहीं खियो कि जार देख रहा कि भी कटे कोई निशान से कोर से जना 10-15 मिनट से वापस वो 12 में बुलायो जना देख दा करके जाए एक कट्ठे भी निशान को नहीं भाई मेरे घर वाली मन ने थोड़ी झूठ बोल सको और मैं तो मैं देख कौन सको और दूसरी अगर चोट है तो पोस्टमार्टम आ जाए ना दिक्कत घटे झलको